हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज पुलिस विभाग तरफ से विज्ञापन जारी किया गया। जो पुलिस बनने के इच्छुक है, बहुत दिन से दौड़ रहे हैं और अपना शारीरिक कौशल उनके पास है, उनके लिए एक चांस है। अब वैसे भी बेरोजगारों की संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, डिटेल में बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा क्या है और क्या नहीं है। तो ये पुलिस विभाग तरफ से ये जारी किया गया है विज्ञापन, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासी उम्मीदवार से छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट पर दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आप 20 तारीख से भर सकोगे फॉर्म यहाँ पर, और 30 तारीख तक, 20/10 से 30 पूरा आपको लगभग लगभग 1.5 माह के आसपास समय मिल रहा है। माने 20 तारीख से स्टार्ट होगा, शुक्रवार से 2023 से 10 और 30/11 नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क समान वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपए रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपए रखा गया है। रिक्त पदों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं मोटा मोटा अगर दे दूं तो 33 जिला होते हैं। रायपुर में ही अगर बोला जाए आरक्षक जेडी, आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड टेलर, ऐसे करके अगर देखा जाए तो लगभग 554, 4 और 1 माने 558 के आसपास पद निकले। बलौदा बाजार में 93, धमतरी में 106, मोटा मोटा हम लोग ले रहे हैं, गरियाबंद में 180, महासमुंद में 86, सब अलग अलग निकले हैं। पीटीआई माना रायपुर में 10, रेल रायपुर में 108, और आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्रपुरी रायपुर में 17, 3, 1, तो और एमटीएल पुलिस मुख्यालय रायपुर में 48, दुर्ग में बहुत ज्यादा है 321, बालोद में आपका 125 में बस बड़े अंकों को ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजों में है जिसमें आप जाना चाहेंगे। बेमेतरा में 109, राजनांदगांव में 143, कबीरधाम में 114, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आपका 213, और खैरागढ़ छुईखदन गंडई गंडई में 82, पीटीएस राजनांदगांव में यहाँ पर टोटल अगर 3, 2, 2, 10 ऐसे करके निकला, कुछ कम निकले हैं राजनांदगांव में। बिलासपुर में भी 146 पद निकले हैं। मुंगेली में देखा जाए तो 139 है, रायगढ़ में 115 है, जांजगीर चांपा में कम है लेकिन फिर भी 23 है, यहाँ पर 23 है, चालक का 4 है, आरक्षक का 1 है, शक्ति में 95 है, कोरबा में 175 है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 39 है, सारंगढ़ बिलईगढ़ में 305 बहुत ज्यादा है, जसपुर में आपका 102 है, सरगुजा में 89 है, और इसके अलावा कोरिया में निकला है 32, और बलरामपुर में 253, सूरजपुर में 141, और मनेरगढ़ चिरबिनी भरतपुर में 100, और मेन पार्ट में आपका 10 के आसपास, बाकी कम निकले हैं, और भी बहुत सारे निकले हैं, एक दो करके। और बस्तर में 334 पद निकले हैं, कोंडागांव में 103, और कांकेर में 125। इस प्रकार 33 जिला और एक दो करके और करके करीब 35 में निकले हैं। जो बच्चे जिस साइड के हैं उस साइड के भरने में प्राथमिकता दे सकते हैं, अपने क्षेत्रों में प्राथमिकता दे सकते हैं और भर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा दंतेवाड़ा में 55 है, नारायणपुर में 470 है, सुकमा में 128 है, बीजापुर में 377 है। तो लगभग 4,000 5,000 के आसपास आपके पास पोस्ट है। माने एक बहुत अच्छा चांस है, जो हवलदार बनना चाहता है, जो सिपाही बनना चाहता है उनके लिए, और एक पद प्राप्त करना चाहता है उनके लिए। आरक्षण की अगर बात कर लिया जाए तो आरक्षण जो है हमारे यहाँ पर शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% सम स्त्री श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ के संबंध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र 25/2/2015 का प्रावधान भी लागू होंगे। महिलाओं के लिए समस्त प्रभाग बार 30% आरक्षण होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई महिलाओं के लिए जो दिया जा रहा है इसमें 30%, यहाँ पर लिखा है साफ, महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 30% आरक्षण होगा, जो शासन के निर्देशन नगर सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार पालन किया जाएगा। वेतनमान तो अच्छा ही खासा वेतनमान है, लगभग आपको 20,000 रुपए आपको वेतन मिलेंगे। वेतन मैट्रिक 4 प्रारंभिक
19,500 लगभग 20,000 के आसपास होगा। आयु सीमा में थोड़ा सा गौर करने वाली बात होगी आपका कि आपकी आयु जो होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 से जो है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 और 28 के बीच आपका आना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को उच्चतम आयु में 5 वर्ष तक की छूट दिए जा सकता है। इस प्रकार 5 आप कर लेंगे तो आप 33 साल तक आप इसको दिला सकते हो। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 3/1/2016, 1/3/11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिए जो है 10 वर्ष तक की आयु शिथिलता दी गई है। 28 किया गया था तो महिलाओं का 10 और कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 38 साल। 38 साल तक आप जो महिला है वो परीक्षा फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विधवा है, परित्यक्ता है एवं तलाकशुदा महिला है, अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु में शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष का न्यूनतम पात्रता 5 और ऐड कर लीजिए। अगर इनमें से आप और आते हैं तो लगभग 43 साल तक आप दे सकते हैं, केवल महिलाओं के लिए है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों को स्वर्ण साथी के संबंध में समान अधिकतम 5 वर्ष तक का शिथिल किया गया है। बाकी ऐसे ही है, जो ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात कर लिया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। आपको केवल 10+2 मतलब 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। जिस दिन फॉर्म भरे तब तक आपका 10वीं क्लास आपका हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो भी विश्वविद्यालय से अनुसूचित, हाँ, केवल अनुसूचित, याद रखना, केवल अनुसूचित जनजाति माने एसटी वर्ग के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना ही पात्र होगा, ये देखेंगे। और नक्सल प्रभावित, नक्सली पीड़ित परिवार या राहत शिविर में निवासरत परिवार संबंधित श्रेणी को 5वीं उत्तीर्ण भी चलेगा। आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालक लाइसेंस होना और ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना यहाँ पर आवश्यक माना गया है। शारीरिक अर्हता की अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं इस सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग माने सबको सामान्य कर दिएगा। सामान्य जाति हो या अनुसूचित जाति हो, एससी वर्ग का हो या आपका पिछड़ा वर्ग का हो, माने यहाँ पर अनुसूचित जाति का हो, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग का हो, ऊंचाई 168 होनी चाहिए। अगर महिला है तो 158 होनी चाहिए और बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। महिलाओं के लिए इस प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है, केवल पुरुषों के लिए है। सीना फुलाने के लिए जो 81 माने बिना फुलाए 81 आपका होना चाहिए और फुलाने पर 86 होना चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं तो आपकी ऊंचाई 158 है तो भी चलेगा और बिना फुलाए 76 और फुलाने पर 81 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 158 ही मांगा गया है, याद रखना। अनुसूचित जनजाति वर्ग भी है तो महिलाओं को ऊंचाई 158 ही माना गया है अनुसूचित जनजाति में। केवल बस्तर और सरगुजा संभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग को थोड़ा सा और छूट दिया गया है। 153 सेंटीमीटर ऊंचाई चलेगा। 76 और 81 पुरुष है तो फुलाना तो उतना ही पड़ेगा और महिला तो थोड़ा सा और छूट 153 में चलेगा। यहाँ पर आपको मतलब क्या है, सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका माने आप अपाहिज नहीं होने चाहिए, शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होने चाहिए, नाकनी नहीं होना चाहिए, अर्थात आपका घुटना जुड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार का फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, अर्थात आपका जो तलवा है इसमें तलवा में थोड़ा सा उभार होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सपाट आपका तलवा नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और उम्मीदवार की आंखों की जो संबंधित रोग नहीं होना चाहिए। आंखों का जो दृष्टि बिना चश्मे के 6/9 ये जो होता है ये तथा दूसरी आंख का बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख रंगों में भेद माने उसे कलर ब्लाइंडनेस वाला नहीं होना चाहिए। और अगर आप तृतीय लिंग से संबंधित है तो भी इसके बारे में वर्णन किया गया। खैर वो बात की बात है, फिर भी बता देना चाहता हूँ कि तृतीय लिंग में है तो पुरुष वर्ग लिखा है तो पुरुष वर्ग से हम लोग कॉम्पिटिशन करेंगे और महिला वर्ग है तो महिला वर्ग से कॉम्पिटिशन करेंगे। अब आएगा चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा। तो चयन प्रक्रिया जो बताया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित होगी। आरक्षक है कि अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दस्ता परीक्षा, लंबी कूद है,
ऊंची कूद है, गोला फेंक है, 100 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है। यहाँ पर 100 अंक का यही होगा, माने दौड़ कूद में आपका 100 अंक आपको रहेगा, जिसमें आप जितना भी प्राप्त कर लो। इसके अलावा लिखित परीक्षा भी होगी, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित। माने सामान्य ज्ञान कुछ क्वेश्चन, बुद्धि क्षमता माने तार्किक होना चाहिए, रीजनिंग का, और विश्लेषण क्षमता अंकगणित। टोटल 100 अंक, माने टोटल आपका 100 अंक का शारीरिक दक्षता होगी और 100 अंक आपका होगा क्या होना चाहिए, लिखित परीक्षा होगी। टोटल 200 अंक का होगा। आरक्षक चालक है, आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नोकझोंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगा। ये सब फिर कट जाएगा, केवल दौड़ बस रहेगा आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड के लिए, माने लंबी कूद, ऊंची कूद उनको करना नहीं पड़ेगा। और लिखित परीक्षा 100 अंकों का साथ ट्रेड टेस्ट में 25 अंक आपका आना चाहिए। ऐसा करके यहाँ पर आपका शारीरिक उसमें बताया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद माने प्रवीणता एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5-5 नंबर बोनस मिलेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो वेबसाइट आएगा, वेबसाइट में आप देख सकते हैं। अगर आप इस योग्यता को पूरा करते हैं तो गोल्डन चांस है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बकायदा आप भरिए यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि मैं तो वैसे सब एग्जाम का परीक्षा का तैयारी कराता रहता हूँ, तो ये परीक्षा का भी मैं यहाँ पर तैयारी करूंगा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं।